हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शानू कुमार। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था? वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। हाइट के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आता है। इस लेक्चर में अपन क्या देखने वाले हैं? वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। जैसे मान लो ये क्या है? अर्थ। ठीक है, ये जो ब्लू में मैंने बना रखा है ये क्या है? कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। ये तो जनरल टर्म है, मतलब बहुत बार यूज किया हूँ, समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर मान लो सरफेस से, ठीक है, ये क्या है? सरफेस। सरफेस से डी डेप्थ नीचे आ गया है, टनल एक डिग कर दिया, बना दिया, उससे डी डेप्थ नीचे आ गया है। तो देखो ये पूरा कितना है? ये टोटल कितना है? आर। उसमें डी माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा? आर माइनस डी। समझ में आया? ये टोटल कितना है? आर, और उसमें डी माइनस कर दो, आर माइनस डी आया। ठीक है, और यहाँ पे रो क्या ले लिए? डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये जो पी इस टाइप का बनाना है ना, पी ऐसे पूछ वाला, ये क्या है? रो, डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब देखो डेंसिटी क्या होता है अपने को देखो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे क्या होता है? जो सरफेस पे होता है वो क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एम क्या? मास ऑफ अर्थ, आर क्या? रेडियस ऑफ अर्थ। तो रो यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब देखो अपने को पता है क्या डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो यहाँ से मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ अर्थ, तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ को। अब देखो डेंसिटी अपन ने क्यों लिया आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब डेंसिटी देखो, तुम जैसे मान लो एक कंसेंट्रिक स्फेयर, जैसे मान लो क्या किया ना, स्फेयर जिसका सेंटर सेम हो। ठीक है, जैसे मान लो एक पूरा अर्थ है, एक स्फेयर मान लो। अब उसमें क्या है? एक ये स्फेयर है जो रेडियस आर का, एक ये स्फेयर मान लो आर माइनस डी स्फेयर का। अब देखो मास तो दोनों का अलग अलग है। आर स्फेयर का जो रेडियस है, आर रेडियस का जो स्फेयर है, और जो आर माइनस डी रेडियस का जो स्फेयर है, दोनों का मास क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, समझ में आता ना? एक बड़ा बॉल है, एक छोटा बॉल है, सॉलिड, तो दोनों का मास अलग अलग होगा। लेकिन अपने को ये एक चीज़ कंफर्म है कि जो डेंसिटी होना है अर्थ का, डेंसिटी तो यूनिफॉर्म ही मानेंगे। अर्थ क्या? यूनिफॉर्म डेंसिटी का बॉडी है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होना है? यूनिफॉर्म, मतलब जो मटेरियल जिससे बना हुआ है वो पूरा यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो दोनों का डेंसिटी तो सेम ही होना है, चाहे आर माइनस डी रेडियस का स्फेयर लो, चाहे कैपिटल आर का रेडियस का स्फेयर लो। ठीक है, तो देखो मास ऑफ अर्थ, जो टोटल मास निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? देखो वो आ जाएगा मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया। अब देखो अपने पास मास आ गया, तो देखो यहाँ से जो जी आ जाएगा स्मॉल जी, तो क्या आ जाएगा? जी। अब देखो एम की जगह पे क्या लिख दें? जो एम की जगह पे ये लिख देते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, नीचे क्या लिखे हैं? रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें तो क्या आएगा? देखो इसको तो इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 3 आर है, तो यहाँ से 2 आर से यहाँ 2 आर कैंसिल हो गया, तो आर बचा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आ गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, तो आ गया 4/3 पाई आर पाई जी, 4/3 पाई जी आर इंटू रो। ठीक है, 4/3 पाई जी आर, 4/3 पाई जी आर इंटू रो, ये ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन 2। ठीक है, ये समझ में आया? देखो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी सब जो आया वही आ गया। जी रो 4/3 पाई आर, जी रो 4/3 पाई आर, ये आ गया। अब देखो मास ऑफ स्फेयर विद रेडियस, मास ऑफ स्फेयर विद रेडियस आर माइनस डी, जिसको कि क्या बोल देते हैं? मास ऑफ स्फेयर विद रेडियस आर माइनस डी, उसको बोल देते हैं एम डैश। वो कितना आएगा? ठीक है,
मास ऑफ स्फेयर, ये जो स्फेयर है आर माइनस डी, उसका मास बोले एम डैश, वो कितना आ जाएगा देखो, तो एम डैश जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ रो इंटू वॉल्यूम उसका, तो वॉल्यूम इस वाले स्फेयर का, छोटे वाले स्फेयर का, तो 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। समझ में आया? जो इस एम डैश कौन सा रेडियस, कौन सा स्फेयर का मास है, जो कि आर माइनस डी रेडियस है स्फेयर, ये वाला स्फेयर का मास क्या आया, रो डेंसिटी तो सेम ही होगा 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब। अब यहाँ से देखो, अब देखो जी एट हाइट एच, समझ रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, वो कितना आएगा, तो देखो जी, ठीक है, जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। समझ में आया? देखो जब पूरा अर्थ था तो क्या आया था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब तो जो देखो ये छोटा वाला जो स्फेयर बचा, अर्थ का जो पोर्शन बचा, इसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, वो क्या आ जाएगा, जी एम डैश, ठीक है, मास तो क्या हो गया एम डैश, ये वाला मास अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो देखो वापस सॉल्व करते हैं, जी, अब एम डैश की जगह पे देखो, एम डैश की जगह पे ये जो एम डैश है उस जगह पे ये लिख दो 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब, और इसको डिवाइड कर दो किससे, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आर माइनस डी का होल स्क्वायर है, आर माइनस डी का होल क्यूब है, मतलब यहाँ पे 3 है आर माइनस डी, यहाँ पे 2 है आर माइनस डी, तो देखो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो एक बच गया। तो यहाँ पे देखो जो बेसिकली यहाँ पे जो आया वो आ गया 4/3, ठीक है, पाई जी, पाई कैपिटल जी, 4/3 पाई कैपिटल जी इंटू आर माइनस डी, आर माइनस डी, और रो भी तो आएगा, रो कहाँ छूट गया, यहाँ पे क्या है देखो, एम के जगह तो ये पूरा लिख दिए, रो भी तो आएगा यहाँ पे, तो रो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हो गया 1 2, इसको इक्वेशन बोल देते हैं 3, ठीक है, ये जो आया इक्वेशन 3 आ गया, ठीक है। अब करना क्या है अपने को, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, इक्वेशन 3 जो आया उसको 2 से डिवाइड करो, ये समझ में आया ना, जो एम डैश की जगह पे ये टोटल लिख दिए 4/3 रो इंटू 4, समझ रहे हो, देखो जी एम डैश की जगह पे क्या लिख दिए हैं 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो, ये मतलब पूरा टोटल टर्म यहाँ लिख दिए, आर माइनस डी से आर माइनस डी स्क्वायर से आर माइनस डी होल क्यूब कैंसिल हो गया, तो एक बचा आर माइनस डी, तो ये हो गया 4/3 पाई जी आर माइनस डी और रो, तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2 ये करते हैं, ठीक है, मैं इरेज करके करता हूँ, देखो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग, यहाँ वाला इरेज कर दिया, इतना सा पार्ट इरेज कर दिया पहले से, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 3 है उससे 2 को डिवाइड कर देते हैं, 3 से मतलब 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो जी डी, ठीक है, जी डी कितना आया, यहाँ से देखो ये जी डी आया ना, ये आ गया 4/3 पाई जी इंटू आर माइनस डी इंटू रो, ठीक है, ये आया, और नीचे क्या है, इसको डिवाइड करना 2 से, तो इक्वेशन 2 ये है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से देखो इसके जगह पे लिख दो जी, ये जी और इधर वाला पार्ट 4/3 पाई जी आर इंटू रो, ठीक है। अब देखो क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये देखो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, ठीक है,
और देखो कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा क्या बेसिकली आर माइनस डी अपॉन आर। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आर बाय आर 1 और डी बाय आर, तो आ जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, अब इसको आगे जब फर्दर सॉल्व करोगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जब तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो इसको, तो जी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा जी डी, ये जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया फाइनल इक्वेशन आ गया, जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। अब देखो यहाँ पे डी क्या है डेप्थ, कितना डेप्थ सरफेस से तुम नीचे गए, ध्यान रखना है ये जो डी रखना है वो सरफेस से कितना नीचे गए ये दिखना है। अगर मान लो तुम्हें दिए सेंटर से इतना हाइट पे ऊपर हो तो तुम्हें रेडियस में उसको माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर मान लो तुम्हें ये डिस्टेंस दिया रहे तो तुम्हें ये नहीं निकालना, आर माइनस डी नहीं है, यहाँ पे क्या है डी है, तो ये कैसे आया समझ में आया ना, आर बाय आर 1। अब देखो आर माइनस डी को आर से डिवाइड किए तो आर बाय आर 1, तो डी बाय आर, तो 1 माइनस डी बाय आर। तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है ये जो डी दिया हुआ है डेप्थ वो सरफेस से जो दिया हुआ है। अगर मान लो तुम्हें ये डिस्टेंस दिया रहे, सुनना ध्यान से, ये डिस्टेंस दिया रहे तो तुम्हें रेडियस में से ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये डी आएगा। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, अगर मान लो तुम्हें बोला जाए, अब देखो डेप्थ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि है ना कोई अप्रॉक्सीमेशन यहाँ लगाया, जैसे हाइट के साथ अप्रॉक्सीमेशन लगाया था, बाइनोमियल थ्योरम या एक्सपेंशन लगाया था नीचे, याद करो पीछे वाले लेक्चर में, 1 + x होल टू द पावर -n, 1 - nx। तो यहाँ पे कोई अप्रॉक्सीमेशन यूज नहीं किया, सिंपल 3 को 2 से डिवाइड किया, समझ रहे हो, इक्वेशन 3 को डिवाइड किए 2 से, तो ये सिंपल रिजल्ट आएगा, यहाँ कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं आया। तो यहाँ जब अप्रॉक्सीमेशन नहीं आया तो अपन इसको हर कंडीशन में यूज कर सकते हैं, चाहे इतना डेप्थ दे, चाहे इतना डेप्थ दे, चाहे कितना भी डेप्थ दे सरफेस से कितना भी डेप्थ दे, अपन ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। जी की जगह 9.8 डाल दो, क्योंकि सरफेस पे क्या आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 माइनस डी, सरफेस से कितना डेप्थ दिया हुआ है, और आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। सिंपल डालो, फार्मूला में पुट करो वैल्यू, डायरेक्ट आएगा, चाहे कितना भी दे दे। अगर मान लो तुमसे बोला जाए क्या क्या ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे निकालो, सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ पे ये डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब डी का वैल्यू को इंक्रीज करते चलोगे सेंटर ऑफ अर्थ पे तो क्या आ जाएगा आर के बराबर, ये क्या है टोटल आर ही तो है, अगर मान लो डी को इंक्रीज करोगे तो आर के बराबर आ जाएगा। तो देखो इसमें पुट करो वैल्यू, मैं रेज कर रहा हूँ। अगर देखो मुझे बोला जाए कैलकुलेट जी डी एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या आएगा, ठीक है, जी डी मतलब डेप्थ कितना सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो देखो जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी की जगह क्या लिख दें, ये टोटल कितना आ गया सेंटर पे आर, तो यहाँ पे देखो डी की जगह पे क्या लिख देंगे, डी की जगह लिख देंगे आर अपॉन आर, ठीक है, डी की जगह आर लिख दिए। अब देखो आर बाय आर कितना आ गया 1, तो देखो ये क्या आ गया जी 1 माइनस 1, ठीक है, ये 1 आया, तो ये टोटल क्या हो गया 0। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 आता है, ठीक है। वेट क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो इसका मतलब अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको तुम जाकर सेंटर ऑफ अर्थ पे मेजर करो तो उसका वेट 0 आ जाएगा। वेट क्या होता है, देखो वेट होता है mg, ठीक है, वेट क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को तो वेट कहते हैं, तो mg। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या आ जाएगा 0, तो मतलब वेट एट सेंटर, वेट एट सेंटर कितना आ जाएगा 0। कोई भी चीज़ को अगर वेट करोगे तुम, वेट और मास अलग अलग चीज़ होता है, मास नहीं 0 होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे मास तो वही रहेगा जैसे 1 kg 2 kg वही, लेकिन वेट उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा 0, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे क्या हो जाता है 0। तो ये फैक्ट है, अगर वेट क्या हो जाएगा 0, मास तो वही रहेगा जो मास है उसका,
मैटर जो कंटेंट कर रहा है बॉडी वही रहेगा, लेकिन वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ पे। ये चीज़ ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला क्या आ गया, जी एट डेप्थ डी, समझ रहे हो ना, जी एट डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस, वो कितना आ जाएगा, जी 1 - d अपॉन आर। ठीक है, तो ये अपना फार्मूला हुआ, ये ध्यान रखना है। वेट सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो हो जाता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, मतलब जी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। देखो ये सब क्या है, थोड़ा हायर स्टैंडर्ड, मतलब 11th का है, समझ रहे हो, हायर स्टैंडर्ड का है। तो कोई बात नहीं, अगर समझ में आता है तो अपन कर लेते हैं, वरना रिजल्ट याद रखेंगे और ये सब पॉइंट्स जो है इसको याद रखेंगे। यहाँ पे कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, हर जगह लगाओ, कितना भी डेप्थ पे अर्थ सरफेस से कितना भी डेप्थ पे दिया हो ये फार्मूला लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों के बीच में क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। सबसे ज़रूरी बात क्या है, अगर तुम्हें मान लो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तेज़ हो रहा है, धीरे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड आगे वाला लेक्चर कुछ बनाना है, तो क्या कमेंट करो। ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब तो करो ही। थैंक यू।